सामंत कुमार मिश्र एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन देवरिया। मैं कल ही यूजीसी के विरोध में मैं अपना इस्तीफा एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को सौंप दिया है। यह यूजीसी कानून एक तरह से काला कानून है। इसी तरह से जो है 1911 में जो है अंग्रेजों ने भी इसी तरीके का कानून लाया था, जिससे जलियांवाला बाग जैसा कांड हुआ था। और इसमें जो है समाज को बांटने का, वर्ग को बांटने का, जाति का बांटने का काम किया है। यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये बहुत अच्छी बात है कि सब समाज के लोग एक साथ मिलकर के बैठ करके पढ़े। लेकिन इसमें जो कानून बनाया गया, जो नियम बनाया गया, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं उसका इसलिए विरोध करता हूं कि जो स्वर्ण जाति के लड़के हैं वह जो है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर आरोप होता है तो बिना जांच के बिना पड़ताल के उसके ऊपर FIR होकर के वो उसको जो है जेल भेज दिया जाएगा। हमारा केवल है कि यूजीसी सही है, लेकिन उसमें संशोधन होना चाहिए। अगर यह संशोधन नहीं करते हैं और उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं करते हैं तो यह आंदोलन जो इस तरह से चिंगारी के रूप में है, आगे चल करके बहुत बड़ा जो है आंदोलन का रूप लेगा। इसलिए इस जो है यूजीसी जो नियम है, जो कानून बनाया गया, उसमें किसी संशोधन करना आवश्यक है। यह मेरा अपील है। वकील साहब, आप तो कानून के जानकार हैं जी। SC ST एक्ट ऐसे ही केंद्र सरकार ने संसद में उस फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के, और धरना प्रदर्शन हुआ था ST एक्ट इसी देवरिया में हुआ था, उसमें मैं शामिल भी था। आप ये बताइए, इस तरह फिर धरना प्रदर्शन होगा? ठीक है। हमारा विरोध है कानून के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ कोई नहीं। जो सरकार जो यह काला कानून लाई है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं खुद चाह रहा हूँ कि सब समाज के लोग एक विद्यालय में, एक स्कूल में बैठ करके पढ़े, लेकिन किसी प्रकार का मतभेद। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, लेकिन यह कानून मंगा करके और यूजीसी ला करके आप उस पूरे जो है समाज को खंडित करने का काम करें, यह गलत है। ऐसा है, देखिए, जब कोई बच्चा जब छात्र स्कूल में पढ़ता है तो वो जाति देख के मित्रता और लंच बॉक्स शेयर नहीं करता है। लेकिन ये जो काला कानून आया है, ये समाज में वैमनस्यता करने के लिए कानून आया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप उदाहरण देख लीजिए, जब से ये लोग बैठे हैं तब से ये लोग सवर्णों के खिलाफ राजनीति करते हैं और सबसे ज्यादा वोट सवर्णों को लेते हैं। ये लोग डिमोलाइज करने का काम करते हैं सवर्णों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जो अभी आपने पूछा कि क्या धरना प्रदर्शन होगा, खत्म हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस तरह शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, उसी तरह पूरे उत्तर भारत के ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के लोग एकजुट है, क्षत्रिय समाज का समाज के लोग एकजुट है, और उसी तरह ये आंदोलन हम लंबा चलाएंगे और इनको ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपको सत्ता अगर मिली है तो उसका सही उपयोग करिए। सिर्फ सबसे देखिए, सवर्ण का विरोध सभी लोग करते हैं, सवर्ण का विरोध सभी लोग करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय का विरोध सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में पैदा होने की लालसा भी रखते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी है, अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया, अमित शाह वापस नहीं लिए, तो ये ताबूत में आखिरी कील ताबीत होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये सरकार भयंकर रूप से गिरेगी, भयंकर रूप से गिरेगी। ये दावे के साथ कर रहे हैं? एकदम दावे के साथ कर रहे हैं। ये आपको किराए का हुजूम दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि को चुन के आप लोगों को भेजा है, सवर्ण लोगों को, वो भी नहीं। देखिए वो लोग आज क्यों नहीं फ्रंट पर आ रहा है? क्यों नहीं फ्रंट पर आ रहा है? वो लोग फ्रंट पर नहीं आएंगे। यहाँ के विधायक जी बस एज बढ़वाने के लिए नौकरी का जो जानते हैं कि जो होने वाला है उस पर चिट्ठी लिख देंगे, सांसद जी उस पर चिट्ठी लिख देंगे। इसका विरोध अगर कोई किया है तो मैं इस माइक के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देवेंद्र प्रताप सिंह MLC ने किया है, और वो शेर आदमी है, ठीक है, वो शेर आदमी है। और जो यहाँ के सांसद और विधायक है, उन लोगों से मैं याचना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वो लोग खुल कर आए और खुल के हम लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, और ये सरकार से वापस कराए। इन लोगों की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मिश्र एडवोकेट, महामंत्री हूँ जिला कलेक्टेड बार एसोसिएशन का। क्या मांग है आपकी आज? हमारी मांग ये है कि ये जो काला कानून लाया गया है, यह केवल वोट की राजनीति है, इसमें किसी का फायदा नहीं है। पिछड़ी को या वोट लेने के लिए पिछड़ी को जोड़ा गया है, और ये काला कानून है, सवर्णों को अपराध सिद्ध होने से पहले ही अपराधी मान लिया गया है। कोई जांच नहीं होगा, कोई कंप्लेंट करेगा हमारे ऊपर FIR हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह का चाल है, वोट लेने की राजनीति है, और ये सत्ता में दोनों मद हो गए हैं। अब बुद्धिजीवी वर्ग अधिवक्ता, जब आप जानते हैं अधिवक्ता देश को आजाद कराया,
अंग्रेजों को भगाया, अधिवक्ता आगे आए हैं और ये लड़ाई हम पूरे देश के बार एसोसिएशन तक ले जाएंगे। और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा सारे अधिवक्ता धरना देंगे, पूरा कचहरी बंद कर दिया जाएगा, आमदनी सरकार का बंद किया जाएगा और मोदी अमित शाह को पुनः गुजरात वापस भेज दिया जाएगा। साहब, इस सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को खलनायक घोषित कर दिया, इस पर आपका क्या कहना है? वो काम करते हैं, यही काम कर रहे हैं, सवर्णों का वोट लेके जीतते हैं, सवर्ण सब कुछ वोट दिया, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं सवर्णों के वोट से बने हैं और आज सवर्णों के पीछे पड़े हुए हैं और पिछड़ी का वोट लेने, वो पिछड़ी का भी भला नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदू को बांट करके और हमारी सत्ता कैसे बनी रहे। एक बार कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे और एक बार आप जाति जाति में लड़ा रहे हैं, ये क्या है आप ही बता दीजिए। ये सिर्फ वोट की राजनीति है, बाकी किसी के हित में ये कानून नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि इससे किसी का हरासमेंट नहीं होगा, लेकिन इस पर रोक कैसे लगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, उस पर क्या कहना है? वो केवल इस आंदोलन कैसे टल जाए, लोगों को चूतिया बनाने की राजनीति है, कैसे आंदोलन टल जाए, लेकिन पूरा देश उद्वेलित है। इस बार जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है और सारे अधिवक्ता समुदायों को पत्र भेजा जाएगा, पूरे भारत के अधिवक्ताओं को, सभी बार एसोसिएशन को और सारे देश के अधिवक्ता आंदोलन पर आएंगे और सारे देश के सारी जो प्रक्रिया है, जो आमदनी सरकार की उसको बंद किया जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा और तब तक होगा जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाए। और आने वाले अभी 5 जगह चुनाव है, केरल में और बंगाल में और कहां सिर्फ उसी चुनाव के लिए किए हैं, लेकिन हम लोग प्रतिनिधि बना करके और वहां भी भेजेंगे कि भाजपा हराओ देश बचाओ, भाजपा हराओ देश बचाओ। मैं रत्नेश मिश्रा। ये जो यूजीसी कानून आया है इसको सरकार वापस ले, इसलिए कि इस यूजीसी कानून में जो भी सदस्य उसमें सवर्ण समाज का एक भी सदस्य नहीं है। और यही योगी सरकार, मोदी सरकार कहती थी कि बटोगे तो कटोगे। पहले हिंदू को इन्होंने भड़काया, अब सवर्ण को इसमें ला दिया। जब यूनिवर्सिटी में और डिग्री कॉलेज के कैंपस में जब छात्र में जातियों में बांट जाएगा तो कहाँ पढ़ाई होगा। और जब सवर्ण के छात्र को कोई भी आरोप लगाया तो उसको मुकदमा जाएगा तो वो जेल जाएगा, जेल जाने के बाद वो अपराधी बनेगा। तो सवर्ण इस तरह से एकदम खत्म हो जाएगा, सवर्ण के बच्चे का लाइफ एकदम अंधकार में होगा। इसलिए सरकार को यूजीसी वापस लेना चाहिए। बच्चा प्रताड़ित होगा। सवर्ण में सिर्फ ब्राह्मण नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि सवर्ण में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं आते हैं, सवर्ण में श्रीवास्तव भी आते हैं, बाबू साहब आते हैं। सिर्फ ब्राह्मण का ठोका ठोकी चल रहा है यहाँ पे। सवर्ण में सिर्फ ब्राह्मण है, मुसलमान भी है, पठान और अरे सवर्ण में तो मुस्लिम भी आते हैं, पठान भी सवर्ण में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही आते हैं।